Hello everyone, welcome you all in the spoken English class 5th. So let's get started. In the last classes we have covered imperative sentences, use of used to, position, use of keep, use of let and WH word. सो आप सभी को ये सारे वीडियो अगेन देखने हैं और अपने बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी जो मेजर जो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जो फंडामेंटल क्या होता है, हमारा बेस ही होता है, तो उसको सीखना ज़रूरी है ताकि आप अभी से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए स्पोकन इंग्लिश सीखें, ठीक है। व्हाट इज स्पेशल इन द क्लास 5th? सो टेंस मॉडल वॉइस हाइपोथेटिकल पार्ट्स, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इन द डिटेल क्लास हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है। डिटेल क्लास में ही सीखेंगे क्योंकि अभी इनको हम सीख नहीं सकते हैं, इनका डिपार्टमेंट यानी कि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा होता है, और साथ ही अभी सिखाएंगे तो जो बच्चे हैं जिनको बेस नहीं पता है उनको ये समझ में कम आएगा, ठीक है। और साथ ही वोकेबलरी सेशन रहेगा जिसमें हम सीखेंगे वोकेबलरी जो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर बोली जाती है और ज़्यादातर हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है। और साथ ही हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्पोकन इंग्लिश यानी कि जब भी हम स्पीक करते हैं इंग्लिश को या फिर इंग्लिश बोलते हैं तो हमें मतलब पता होना चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएँ, ठीक है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है जो आपको बोल रहा है वाह यू आर ए गीक पर्सन एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द गीक, आप बोल रहे हो थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द थिंग्स यू कांट एक्सप्रेस योर फीलिंग इन द सेम वे, सो इट इज़ नीडेड टू नो द मीनिंग ऑफ द थिंग्स बिफोर द स्पीकिंग, ठीक है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो लेट गेट स्टार्टेड आवर सेशन, वोकैबुलरी सेशन। सो फर्स्ट मीनिंग इज रेंट। रेंट का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना। सपोज अगर कोई व्यक्ति है जो रेंट पर रहता है, ठीक है, वो अपना किराया नहीं चुका पाता है तो क्या होता है, उसको फटकार या फिर डांट पड़ती है। उससे बोलते हैं कि अगर आप पैसे नहीं चुकाओगे तो आपको घर खाली करना होगा, आई मीन रेंट नहीं चुकाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है केयरिस। केयरिस जो मीनिंग है वो बनी है केयर से। केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, और जब हम किसी का ध्यान केयरफुली रखते हैं, उनको लाड प्यार करते हैं तो उनको बोलते हैं केयरिस। केयरिस का मतलब होता है लाड प्यार करना, जो कि हम बच्चों का लाड प्यार करते हैं, दैट इज केयरिस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एडोर। एडोर मतलब होता है प्यार करना। एडोर मतलब प्यार करना होता है, लव यानी भी प्यार करना होता है, लेकिन एडोर इट इज़ रेस्पेक्टफुल प्यार with the respectful person like our parents is very respectful in our life, so we can adore them, ठीक है। so adore is the meaning which is a big, ठीक है। so adore मतलब लव, ओके। तो लव के काफ़ी सारे मतलब निकल चुके हैं जो हमारे ज़माने में छा चुके हैं, ठीक है। तो इनको हमें फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो वही करना है जिससे हमारी मीनिंग की मीनिंग बनी रहे, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ इट, कि जो भी हमारा मतलब है वो एक मतलब लेकर ही आए, बेमतलब ना आए। एंड नेक्स्ट है स्पेक्टिकुलर, स्टुपेंडस, फैंटाबुलस एंड फैंटास्टिक, एंड नीचे है माइंड बोगलिंग एंड माइंड ब्लोइंग। सबका मतलब होता है शानदार, और इनको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्टुपेंडस, एक्सीलेंट, बहुत सारी स्पेलिंग्स है जिसका मतलब होता है शानदार, बहुत अच्छा, अति उत्तम, है ना। तो ये मीनिंग आपको रटना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्टुपेंडस, स्पेक्टिकुलर, फैंटास्टिक हम जनरली इसको बोलते हैं, बस इनको स्पोकन इंग्लिश बस इनको बोलने में लाइए, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिनका मतलब एक होता है। एंड नेक्स्ट जो मीनिंग है वो इसी प्रकार से है कि पार्डन यानी कि माफ़ कीजिए, कम अगेन यानी कि वापस दोहराइए, रिपीट यानी भी वापस दोहराइए। अगर हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आया है तो हम उनको मैनर्स के साथ बोल सकते हैं कि पार्डन प्लीज़, तो इसका मतलब हो जाएगा कि माफ़ कीजिए, मुझे पता नहीं चला कि आपने क्या कहा। इसका पूरा मीनिंग ये होता है, ठीक है। कम अगेन का मतलब ये नहीं होता कि वापस आना, कम अगेन का मतलब ये होता है कि प्लीज़ वापस दोहराइए, ठीक है। रिपीट का मतलब भी होता है दोहराइए, लेकिन अगर हमें कुछ मीनिंग्स है जो कि हमें और भी याद होती है, जैसे पार्डन, कम अगेन, तो वो हमारी इफेक्टिवनेस को सुधारती है, हमारे स्पोकन को क्या बनाती है, इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है गलिबल एंड काउ लाइक। दोनों का मतलब होता है भोला भाला, ठीक है। गाय जो होती है एकदम भोली भाली होती है। सो हम
किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये काऊ लाइक है, मतलब कि लाइक यानी कि तरह, तो काऊ लाइक मतलब गाय की तरह है। गली मतलब भी सही होता है, बोला बोला। और नेक्स्ट है कनिंग एंड फॉक्स लाइक। फॉक्स लाइक मतलब क्या होता है, फॉक्स कैसी होती है, चालाक, ठीक है। कनिंग यानी भी होता है चालाक, तो चालाक का मतलब चालाक नहीं, ये पॉजिटिव में भी आता है। कनिंग यानी कि चतुर, इज अ कनिंग पर्सन बोलते हैं हम। इज अ फॉक्स लाइक, ये फॉक्स की तरह चतुर है, चालाक है, ठीक है। इसका पॉजिटिव मीन भी निकलता है, ठीक है, और नेगेटिव मीन भी निकलता है। अगर कोई चोर है, चालाकी से चोरी करके चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट जो कि सॉल्यूशन से ही बना है, सॉल्यूशन का मतलब तो होता है हल, और सोल्यूट का मतलब होता है हल करना, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करना, कि सोल्यूट द प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट इज माइजर एंड माइजरली मैन। माइजर का मतलब होता है कंजूस, और माइजरली मैन का मतलब होता है कंजूस आदमी, ठीक है। दोनों में मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं ही इज़ माइजर तो वो है कंजूस है। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ माइजर मैन तो वो गलत होगा, हम उसके लिए बोलेंगे ही इज़ माइजरली मैन, ठीक है। तो ये वाला परफेक्टली यूज़ होगा, माइजरली मैन। माइजर हम इसलिए बोलेंगे उससे पहले कोई ऑब्जेक्ट, नाउन या कुछ ना हो। जैसे हम ही इज़ माइजर हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ही इज़ लवली पर्सन, है ना। अगर हम सिर्फ लवली बोले ही इज़ लवली तो वो गलत होगा, उसे हम बोलेंगे ही इज़ लवेबल, ठीक है। नेक्स्ट है जिली जोली यानी कि हंसमुख, या फिर हम बोल सकते हैं हैप्पी गो लकी, जो कि हंसमुख रहता है, जिली जोली, ओके। नेक्स्ट है वॉकी वॉकी। वॉकी वॉकी का मतलब होता है पैदल। जैसे हम सुबह बोलते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक पे वॉकी वॉकी जाते हैं, यानी कि पैदल जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है रिनाउड पर्सन, ठीक है। रिनाउड का मतलब होता है जानी मानी हस्ती, तो रिनाउड पर्सन बोलते हैं किसी के लिए, अमिताभ बच्चन के लिए बोलते हैं, और काफ़ी सारे हैं। वेल नोन का मतलब ये होता है जाने पहचाना, ठीक है, जाना पहचाना, ठीक है। सिप, सिप आपको याद रखना है बारिश से, ठीक है। जब भी हम बारिश में पानी पीते हैं, सॉरी पानी नहीं चाय पीते हैं, तो हम चुस्की लगा कर पीते हैं, तो सिप का मतलब होता है चुस्की भर कर पीना, चुस्की लगा कर पीना। एंड नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो जिसके जो फ्यूज जुड़े होते हैं, वो बोलते हैं ना ऐसा पर्सन जो कि डरपोक हो, टिमिड बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लुक। फ्लुक का मतलब होता है तुक्का। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे बोल देते हैं जो कि एकदम सही निकल जाती है तो दैट इज़ फ्लुक, ठीक है, तुक्के से सही निकलना। और तुक्का कभी भी सही नहीं होता है, वो सही होता है कि आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज होती है, एक अंदाज़ा होता है, ठीक है। उसके पीछे भी कई सारे इफेक्ट होते हैं, लाइक अगर हम तुक्का लगाते हैं तो उससे पहले कुछ सोचते हैं, ठीक है। बस हमको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओह माय गॉड कैसे मैंने बता दिया है, ठीक है, तो वो हमें फ्लुक लगता है लेकिन होता नहीं है। सो फ्लुक में तुक्का। एंड नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। आप सभी को बताइए कि हम बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका जो पर्सपेक्टिव है बताइए, दैट इज़ नज़रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट इज लॉफ। लॉफ यानी कि पाव रोटी। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वी लाइक टू ईट लॉफ, ठीक है। यू डोंट लाइक बट आई लाइक, सो डोंट वरी। लॉफ मीन्स पाव रोटी। एंड देन इट इज़ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, ठीक है। कंबल सर्दियों में काम आती है, सभी को पता है। अरे क्या बात कर दी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, स्पेसिफिक थिंग दैट यू डिफाइन योर सेल्फ, ठीक है। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट होता है। फोबिया, फोबिया मतलब डर। इफ यू हैव एनी फोबिया देन टेल मी बाय कमेंट दैट यू हैव फोबिया अबाउट एनीथिंग। जैसे कि अगर पानी का फोबिया था हम उसको क्या बोलेंगे, वॉट। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, तो उसको हम वाटर फोबिया बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, एक्वाफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथ। मिथ मतलब होता है जिसके बारे में कोई मिथ होता है। मिथ यानी क्या होता है बताइए प्लीज। तो ये आपका एक वर्क है। मिथ का मतलब क्या है आपको कमेंट के जरिए बताना है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको ढूंढना है, थोड़ी सी मशक्कत आपको भी करनी है।
नेक्स्ट इज एनिग्मेटिक एंड मूड स्विंग। ठीक है, एनिग्मेटिक और मूड स्विंग का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि मूड स्विंग जैसा मूड रखता है। मूड स्विंग मतलब कभी उसका मन क्या है, कभी उसने बोला कि ओ माय गॉड आज तो मैं ये करके दिखाऊंगा, लेकिन शाम तक बोलेगा अरे यार मैं इसको करके भी क्या करूँ। एनिग्मेटिक मूड स्विंग जिसका मूड बार बार चेंज होता रहता है। नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट डोसाइल मीक। इनका मतलब होता है दब्बू। कोई पर्सन है जो कि दब्बू है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है किसी के सामने, अपने आप के सामने भी नहीं कर सकता है, दैट इज दब्बू। डोसाइल बोल सकते हैं, मीक बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रोवर्ट हु इज, जो ऐसा पर्सन है अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर सकता है किसी के भी सामने, एक्सट्रोवर्ट यानी कि खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट इज पथेटिक सैडिस्टिक लोसी। ओ माई गॉड दैट वॉज द पैथेटिक डे ऑफ माई लाइफ। सो इसका मतलब हो जाएगा वो मेरा काफ़ी ख़राब दिन था, बहुत बेकार दिन था, पैथेटिक। ठीक है, दुखदायक। दैट्स वाई हम इसको सैडिस्टिक भी बोल सकते हैं, लोसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैथेटिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ओ एक सेकेंड कुछ हो गया है, व्हाट्स प्रॉब्लम। सॉरी माफ़ कीजिए, थोड़ी सी हमारी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। टेक्निकल है तो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो मीनिंग है वो है नेव। नेव का मतलब भी होता है भोला भाला। ठीक है, जो काफ़ी मतलब भोला है, कुछ बोलता नहीं है, अगर किसी ने डांट दिया तो भी वाह कोई दिक्कत नहीं, बोलते ना वो इतना भी बोले भले मत मानो कि दुनिया टूट ले जाए, वैसा वाला नेव। ठीक है, नेक्स्ट इज गाला डे, रेड लेटर डे, यूल डे। इनका मतलब होता है ऐतिहासिक दिन, और गाला डे का मतलब होता है बड़ा दिन। रेड लेटर डे, यूल डे, ऐतिहासिक डे। जब सचिन ने अपनी 100वीं शतक मारी है ना, 100वीं सेंचुरी मारी, तो उसके लिए क्या है, रेड लेटर डे, यादगार दिन। 10th क्लास में ये था, एक डायरी थी रेड लेटर डे के नाम से, जो कि बिल्कुल सचिन के बारे में थी। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं। तो रेड लेटर डे, यूल डे, काला डे, मेमोरेबल डे, ठीक है, मोमेंटेबल डे, तो ये सारे डे के हैं यादगार दिन होते हैं। अगला है रावड़ी बेलिकूस। तो रावड़ी राठौर एक मूवी थी जिसमें उसको छोटी छोटी बातों पे क्या है गुस्सा आ जाता था, तो गुस्सेल इंसान को हम बोलते हैं रावड़ी पर्सन। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको गुस्सा आता है बार बार, मतलब किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। ठीक है, उसको रावड़ी या बेलिकूस बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्किनी यानी कि दुबला, प्लम्पी यानी कि मोटा। ठीक है, स्किनी, ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी। नेक्स्ट इज टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट, और अगेन टेस्टी देयर इज वन लेटर डिफरेंस, इट इज ए और ई। तो ऊपर जो टेस्टी है इसका मतलब स्वादिष्ट, और नीचे जो टेस्टी है वो आपको पता चल गया है कि बोरिंग होता है इसका मतलब। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको कोई बोले कि यू आर अ गीक पर्सन, एंड आपको बोलना क्या था और बोल क्या दिया, आपने बोल दिया थैंक यू, और आपको क्या बोलना था, अरे यार आपके साथ क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो आपको मीनिंग पता है तो आप हैंड टू हैंड रिप्लाई यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग तुरंत क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंटली रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, टेस्टी, गीक, बोरिंग, इनका मतलब होता है गीक। ठीक है, तो आप इनका याद रखें कि आपको कौन क्या बोल रहा है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनको रिप्लाई दो, उनको आप भला बुरा कहो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना मीनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रम्पी, इसमें नकचड़ा, जो नकचड़ा होता है मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, दैट इज ग्रम्पी। एंड द लास्ट मीनिंग ऑफ द सेशन, इट मिस्चीवियस यानी कि ऐसा पर्सन जो कि थोड़ा सा नोटी हो, उसका नेचर नोटी हो, और ठीक है जो शरारतें करता हो, छोटी छोटी मजाक करता हो, है ना। सो आज के इस लेसन में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको ध्यान में रखती हैं, और जो भी मैंने बताया है उस समय आप लिखो या ना लिखो, मेरे अकॉर्डिंग आप पूरा सेशन देखने के बाद ही मीनिंग को नोट डाउन करनी है, और उसके बाद आपको इनको स्पोकन में भी लेना है, स्पीक में लेना है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बोल सकते हो कि दिस इज
नेव पर्सन ऐसा ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो ये नेव है और कल का दिन बहुत अच्छा यानी कि यूल डे था। वो आदमी तो एकदम रावड़ी है, रावड़ी मतलब गुस्सेल है। स्किन, वो तो बहुत स्किनी है। आज का खाना तो टेस्टी था और आज की फिल्म बोरिंग थी, गीक थी, टेस्टी थी। ओह माय गॉड, दिस इज अ ग्रम्पी पर्सन। तो आप जैसे भी यूज ले सकते हो। आज मैंने लोफ खाया है। ओह माय गॉड, पाव रोटी खाई है, ओके डोंट वरी, मैं भी खा लूँगा। तो आपको ध्यान रखना है और आपका जो होमवर्क है वो मिथ है, आपको बताना है कमेंट के जरिए कि मिथ का मतलब क्या होता है, और मुझे पता है कि इसकी मीनिंग आपको पता है। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू एंड यू हैव टू रिप्लाई। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन अनदर वीडियो।